प्राप्त है और माता जी के द्वारा प्राप्त है वही सर्व साधन श्रेष्ठ है हमारे लिए। दूसरों का साधन देख करके मन में नहीं लगना कि हमारे माता जी ने हमें साधन दिया हुआ है तो छोटा साधन है, और बड़े बड़े गुरु जी लोगों ने साधन दिया हुआ है वो बहुत बड़ा बड़ा साधन है, ऐसे नहीं है। क्योंकि हमें जो गुरु के द्वारा प्रदत्त साधन है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, वही सर्व साधन हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। देखिए धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते कि जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो भी धर्म है। कई साधन होते हैं कि जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले होते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? उन्हें भक्ति पूर्वक भगवान का हृदय कमल में ध्यान करे। उसके बाद क्या करे? तो उसके बाद ध्यान के साथ उनका अर्चन भी करे और पूजन भी करे, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि भगवान पुंडरीकाक्ष ध्यान हृदय में होता है और अर्चन और पूजन बाह्य होता है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं और आंख मूंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। ये कोई पाखंड नहीं है, ये अनादिकाल से चलने वाली परंपरा है, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। और बोले क्या? भगवान की स्तुति करना चाहिए। इससे फल क्या मिलता है? इसलिए फल कहते हैं हिंसादि पुरुषांतर द्रव्यांतर देश कालादि नियमार्थ आदि के कारण हिंसादि कर्म का अभाव एवं अन्य पुरुष द्रव्य देश और कालादि के नियम की आवश्यकता नहीं, इसी से अधिक मान्यता का कारण है। क्योंकि पूजा करने के लिए कोई विशेष देश चाहिए, भोग द्रव्य चाहिए, कोई नियम चाहिए, इसके लिए कोई नहीं है। हर व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुसार वो भगवान विष्णु का, कृष्ण का ध्यान, अर्चन, पूजन करते हैं। तो ध्यान करने से क्या होता है? विष्णु पुराण में लिखा है ध्यायन् कृति जनयन् त्रेतायां द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्। सत्य युग में ध्यान करते थे, त्रेता युग में अनुष्ठान करते थे और द्वापर में पूजा करने से जो फल मिलता था, वही फल कल युग में भगवान कृष्ण का, विष्णु का संकीर्तन करने से, नाम लेने से भी क्या होता है? वही फल प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि सत्युग में जो फल था अलग था, द्वापर में अलग था, इसमें नहीं था। सभी युग में साधन भिन्न है, लेकिन सबका फल एक ही है। जैसे आप ट्रेन में यहाँ से दिल्ली में जा रहे हुए, एक व्यक्ति एसी में बैठा हुआ है, दूसरा सेकंड एसी में है, तीसरा थर्ड एसी में है, चौथा स्लीपर में है और पांचवा जनरल में बैठा हुआ है। अब फर्स्ट एसी का टिकट ज्यादा है, सेकंड एसी का थोड़ा उससे कम है, थर्ड एसी का कम है और जनरल का सबसे कम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो फर्स्ट एसी में बैठा हुआ है वो 2 घंटे पहले पहुंचेगा और जो स्लीपर में बैठा हुआ है वो 3 घंटे के बाद पहुंचेगा और जनरल वाला 5 घंटे के बाद पहुंचेगा। तो नहीं, टिकट भिन्न भिन्न होने पर, डब्बा भिन्न भिन्न होने पर भी सबका पहुंचने का स्थान एक ही है और समय भी एक ही है। तो ऐसे ही त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में कहीं ध्यान का साधन था, कहीं ज्ञानपान का था, कहीं अर्चन का था और कहीं नाम जप का है। तो साधन भिन्न होने के बाद भी साध्य एक ही है। ये ध्यान रखना कि जो बड़ा बड़ा साधन करते हैं उनको भगवान जल्दी मिलेगा, हम छोटा साधन करते हमें भगवान देर से मिलेगा, ऐसे नहीं। साधन भिन्नता हो सकती है, साधन और समय कोई अलग नहीं है।
आगे कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञों में जब सर्वश्रेष्ठ है, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जहाँ 10वें अध्याय में विभूति बतलाते हैं, स्थावरा नाम हिमालय शुद्ध सामस्मी जाह्नवी विभूति कहते यज्ञानाम जब यज्ञोस्मि, कई प्रकार के यज्ञ है, लेकिन जब यज्ञ क्या है, मेरी विभूति है। अब सायंकाल या ओम शिव शिवेति जब करते हैं, ये साक्षात वह भगवान उपस्थित होते हैं। भगवान के सातवें आसमान पे रहते हैं, ऐसे नहीं है। जहाँ जहाँ भक्त भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए ये सोचना कि जब करने से फल कम मिलता है, यज्ञ करने से फल ज्यादा मिलता है, ध्यान करने वाले को फल ज्यादा मिलता है, हिमालय में तपस्या करने वाले को ज्यादा फल मिलता है, कैलाश आश्रम में बैठने वाले को फल कम मिलता है, ऐसा नहीं है। जो बद्रीनाथ में हिमालय में बैठ करके तपस्या करता है, उसको क्या मिलेगा, भगवत प्राप्ति हो। और यहाँ बैठ करके भी स्वाध्याय करेगा, प्रवचन सुनेगा और भगवान का नाम करेगा, उसको भी फल क्या मिलेगा, भगवत प्राप्ति मिलेगी। तो स्थान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका फल अलग अलग नहीं है। जैसे गंगा जी है, जमुना जी है, गोदावरी है, कावेरी है, कई प्रकार की नदियां है, लेकिन सारी नदियों का गंतव्य स्थान कौन है, एक ही समुद्र है। समुद्र में जाने के बाद न कोई गंगा रह गई, न कोई जमुना रह गई, न कोई गोदावरी रह गई, कोई रह गई नहीं, सब समुद्र रूप हो गई। हिमालय में बर्फ में तप करने वाला भी भगवान को प्राप्त हो गया है, वृंदावन में रहने वाला भी भगवान को ही प्राप्त करता है, और रोहतक में कैलाश आश्रम में जब तप करने वाला भी भगवान को ही प्राप्त करता है। ये कई है तत्व, इसमें दो नहीं है। इसलिए भगवान कहते कि जब करना भी मेरा है। दूसरा प्रश्न कहते परमं यो महत्तेज, परमं यो महत्तपः, परमं यो महद्ब्रह्म, परमं यत्परायणम्। ऐसे देखा जाए तो एक श्लोक पर 2 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन आप सब लोग विद्वान हैं, संक्षिप्त से काम चलेगा जो भगवान ने बताया हुआ है। एक बार उच्चारण करवा दिया करो श्लोक, पीछे बोलेंगे ना हम। बोलो। परमं यो महत्तेज, परमं यो महत्तेज, परमं यो महत्तपः, परमं यो महत्तपः, परमं यो महद्ब्रह्म, परमं यो महद्ब्रह्म, परमं यः परायणम्, परमं यः परायणम्। सब मिलकर बोलो। परमं यो महत्तेज, परमं यो महत्तपः, परमं यो महद्ब्रह्म, परमं यः परायणम्। परमं यो महत्तेज, परमं यो महत्तपः, परमं यो महद्ब्रह्म, परमं यः परायणम्। श्रेष्ठ भगवान का तेज भी है, सर्वश्रेष्ठ में महत तप है, वो परम महत ब्रह्म है, और परम ही यह परायणम सबका आश्रय प्रकाशक है। इसका अर्थ करते परमं प्रकृष्टम महत बृहत् तेज चैतन्य लक्षणम और सर्वभासकम भासकम। ये जो भगवत तत्व है वह सबका प्रकाशक है, वही सबकी ज्योति है, वह ब्रह्म चिन्मय प्रकाश है, जिसके विषय में तेज से प्रकाशित होकर भगवान के तेज से ही सूर्य तपता है। क्योंकि भगवान कहने का तद्देवो ज्योतिषाम ज्योति न तत्र सूर्यो भाति चंद्र तारकम। भगवान के प्रकाशन करने के लिए चंद्र तारका उसको प्रकाशित नहीं करते, भगवान ही चंद्र सूर्य तारक को प्रकाश देते हैं। क्यों कि वो परम ब्रह्म परम तत्व पहले है, चंद्रमा सूर्य तारका बाद में। तो जो जनक होते हैं वो बाद में, जनक होते प्रथम होते, जन्य बाद में होते। तो इस परम तत्व के द्वारा ही ये चंद्रमा सूर्य तारा सब बन रहे हैं। तो उनको प्रकाश कहाँ से मिलता है? एक ही परम ब्रह्म से प्रकाश मिलता है।
बोले क्या? जो परम तप अर्थात तपने वाला यानी आज्ञा देने वाला है। जैसे इस समस्त लोक को, समस्त प्राणियों के भीतर अंतर्यामी ब्राह्मण ने कहा है, सबका जनक है। इति अंतर्यामी ब्राह्मणे सर्वनियंत्रित्वं श्रूयते। भीषस्मात् ईशास्मात् वा तत्पवते भीषोदेति सूर्यः भीष्मात् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्भावति पंचमः। भगवान के शासन से ही सूर्य तपता है और भगवान के शासन से वायु चलता है, भगवान के शासन से ही इंद्र, अग्नि और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। भगवान के दंड से ही काल काम करता है। क्यों कि शास्त्र में कहा हुआ है, नश्यन्ति अनायकाः नश्यन्ति बहुनायकाः। संसार में कोई न कोई चलाने के लिए शासनकर्ता होना चाहिए। शासनकर्ता नहीं होगा तो सारा अस्त व्यस्त होगा। तो भगवान ने ब्रह्मणे जो चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नदियां, पर्वत इनको नियमित करके रखा हुआ है, वो उनके नियम का उल्लंघन नहीं करते। जिस स्थान पर सूर्य को रखा हुआ है उसी स्थान पर सूर्य आज भी विराजमान है। वो 2 किलोमीटर आगे भी नहीं दौड़ा और 2 किलोमीटर पीछे भी नहीं दौड़ा। जहाँ चंद्रमा रखा हुआ है उसी स्थिति पर चंद्रमा है, उसमें कोई प्रकार का बदल नहीं है। हिमालय भी जैसा रहा है वैसा ही हिमालय है। लोग बहुत कहते हैं कि हिमालय नष्ट होगा, वहाँ 200 साल के बाद 100 साल के बाद गंगा नष्ट होगी। ऐसा कोई नहीं है। हर साल बारिश आती है, गंगा जी में, जमुना जी में जल बना रहता है। तो हर साल ऋतु चक्र भगवान के क्रम से बदलता है, बर्फ गिरता है, बारिश गिरती है। ये तत्व हमेशा चलता ही रहता है। इससे चलता है भगवान की आज्ञा से सब चलता रहता है। तो ये सब जैसे यहाँ भी माता जी के शासन में ही सारी व्यवस्था चलती है। यदि नश्यन्ति अनायका, जहाँ कोई नायक नहीं होगा, शासनकर्ता नहीं होगा तो सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप जानते सड़क पर ट्रैफिक वाला पुलिस नहीं होगा तो सारा रास्ता जाम रहेगा। कोई इधर गाड़ी घुमेगा, उधर घुमेगा, उधर घुमेगा, कोई नहीं। इसलिए सड़क पर चलने के लिए भी कोई नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी कोई ना कोई शासन करता है। वो शासनकर्ता कौन है? परमात्मा है। वो सबका शासन करता है, नहीं हमारा भी शासन करता है। हमको बोलता है सो गए उठो, भूख लग गई खाओ, प्यास लगी पानी पियो। हमारे मन से हम पानी नहीं पीते, हमारे मन से भोजन नहीं करते, हमारे मन से नहीं सोते और हमारे मन से जगते नहीं है। हमारा खाना पीना, उठना और सोना, जमाई लेना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में होता तो एक बार भोजन करने के बाद 10 मिनट बाद और 10 रोटी खा लेते। हमारे हाथ में नहीं है। 2 गिलास पानी पीने के बाद 3 गिलास पानी भी नहीं लेते। हम 24 घंटे सो भी नहीं सकते, 24 घंटे जग भी नहीं रह सकते। तो क्यों कि हमारा भी नियंत्रण वही परमात्मा करता है। भूख, प्यास, क्षुधा, तृष्णा जो भी हमारे अंदर सत्वगुण, राजस, तमस होते हैं वो परमात्मा के अधिकार से, प्रेरणा से चलते हैं। अभी 8:30 बज गए, मेरा समय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।